अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। कल सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 3 नुक्कड़ सभा थी, जिसमें मुझे शिरकत करना था और मैं तीनों नुक्कड़ सभा में शिरकत किया, जिसमें पुलिस वालों ने या कुछ हिंदू संगठनों ने हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमने उस पर कुछ उत्तेजित या भड़काऊ भाषण दिया है, जबकि हमने जो भी बातें कही है उसमें पूरी तरीके से संवैधानिक भाषा का प्रयोग हुआ है। गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन बावजूद उसके हिंदू संगठनों के दबाव में आकर कर सिद्धार्थनगर पुलिस भवानीगंज थाना के SHO ने हमारे जो पार्टी के भावी जिला पंचायत प्रत्याशी और उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर करीमुल्लाह खान साहब को रात को 11:30 बजे पुलिस वाले उनके घर पर पहुंचते हैं और उनको उठा करके लेके जाते हैं। हम लोगों ने, हमारी पार्टी की लीगल सेल ने बहुत संपर्क करने की कोशिश की। रात में सिद्धार्थनगर कप्तान से बात नहीं हो सकी, तो CO साहब को भी फ़ोन किया गया, लेकिन उनसे भी बात नहीं हो सकी। लास्ट में SHO को फ़ोन हमारी लीगल टीम ने किया, तो SHO ने कहा कि हमने पूछताछ के लिए बुलाया है और अभी हम उनको छोड़ देंगे। तो किसी तरीके से रात को 2:30 बजे उनको छोड़ा गया। वो अपने घर आए और उनके बेटे से लगातार मेरी बातें हो रही थी और सुबह को 9 बजे वापस से उनको दोबारा पुलिस वाले आए भवानीगंज के और लेकर के उनको थाने पे गए और 151 में उनकी चालान कर दिया, जहां से उनको मजिस्ट्रेट ने जेल भेज दिया। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष शम्स तबरेज साहब और उनके भाई को भी पुलिस वालों ने उनके घर से उठा लिया और ले जाकर के उनको भी 151 में शांति भंग में उनको जेल भेज दिया। सवाल ये है कि हम जो भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं बगैर परमिशन के नहीं कर रहे हैं, पुलिस परमिशन हमारे पास थी। दूसरी बात यह है कि मेरी जो भी तकरीरें हैं वो किसी भी वीडियो में अगर वो रिकॉर्ड होगी आप उसको सुन सकते हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहना चाहूंगा कि आप उसको सुनिए। उसमें मैंने किसी का नाम लेकर के कुछ भी कोई अभद्र टिप्पणी या कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग मैंने या कोई भी गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग मैंने नहीं किया है। ये इस तरीके का इल्जाम मुझ पर लगा करके पार्टी को बदनाम करने की कोशिश और हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों के द्वारा। और हिंदू संगठनों के दबाव में आकर के इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता डर जाएंगे और हमें भी सुबह से कई फोन और कई धमकियां आई, जिसमें एक डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी साहब हैं युवराज, जो वहां के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह के चेले चपाटे हैं। ये हमें फोन करके और लगभग इन्होंने मुझे ना करके तो फोन किया होगा 25 से 30 मरतबा। मैं इनका फोन नहीं उठाया, 1-2 बार मैंने इनका फोन उठाया, मैंने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये कोई बात समझने को तैयार नहीं। लगातार मुझे ये मारने की धमकी दे रहे हैं। ये मुझसे मेरा एड्रेस पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, आता हूँ तुझे मार डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। मुझे भद्दी गालियां, माँ बहन की गालियां, मेरे समाज को गालियां, मेरी मुस्लिम समाज की औरतों को गालियां, हमारे नकाब पे मतलब बहुत सारी, मैं अपनी जबान से वो बात नहीं दोहरा सकता जिस तरीके से ये लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से ये कहना चाहूंगा कि मेरे पास रिकॉर्ड है और मैंने ट्विटर पे भी DGP पुलिस, UP पुलिस और सिद्धार्थनगर पुलिस को मैंने उनका नंबर भी शेयर किया है और शायद उनको नंबर प्राप्त भी हो चुका है। तो मैं ये कहूंगा कि क्या उनके ऊपर कोई भी वैधानिक कार्रवाई आप नहीं करेंगे या सिर्फ एक तरफा राज चलेगा कि आप हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे करेंगे और जो लोग हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं उन पर मुकदमे नहीं करेंगे। पूर्व में भी इस तरीके का कृत्य मेरे साथ हुआ, मुझे जान से मारने की धमकी सुहेल देव भारतीय समाज की पार्टी के लोगों ने। अभी कल अलीगढ़ में भी यही काम हुआ कि 15 को मेरा अलीगढ़ में प्रोग्राम है, वहां पर भी एक हिंदू संगठन का नेता है, वो भी मुझे जान से मारने की, दौड़ा के पीटने की बात कर रहा है। तो मैं हिंदू संगठन और BJP के लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप मुझे धमकी दे करके मेरे मनोबल को तोड़ लेंगे, मुझे डरा देंगे, मुझे धमका देंगे, तो मेरा यकीन है इस बात पे कि जिंदगी एक बार मिलती है, 2 बार नहीं। जिस दिन मौत आनी है दोबारा कोई नहीं जिला सकता, ना कोई बचा सकता है। अगर आप
मुझे मारना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। आप आइए, आप के अंदर अगर हिम्मत है, आप कानून को हाथ में लेना चाहते हैं, लेकिन मैं कानून को हाथ में नहीं लूंगा। मैंने हमेशा उच्च अधिकारियों को हमेशा अवगत कराने का काम किया है और मैं अभी भी करा रहा हूं। अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो उस घटना के जिम्मेदार डोमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह होंगे, जो मुझे जान से मरवाना चाहते हैं, और वो हिंदू संगठन के लोग होंगे जो लोग मुझे मारना चाहते हैं, और भारतीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वो लोग जिन लोगों ने मुझे कुशीनगर आने पे गोली मारने की बात कही है। बलिया से कुछ लोगों ने मुझे मेरी जबान को काटने पर 51 लाख का इनाम रखा है। ये वो तमाम लोग जिम्मेदार होंगे। हत्ता कि मैं ये कहूंगा कि इस प्रदेश का शासन और प्रशासन मेरी साथ अगर कोई घटना होती है तो ये उसका जिम्मेदार होगा। मुझे डरने का, मुझे मौत का कोई डर नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात के अलावा मैं दुनिया में किसी ताकत से नहीं डरता। तो मुझे कोई डराने और धमकाने की कोशिश ना करे। जिसके अंदर हिम्मत है आए और वो मेरा सामना करे। अगर वो संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहता है, संविधान पर यकीन रखता है, तो संवैधानिक तरीके से लड़े। संवैधानिक तरीके से आप मुझसे लड़ाई लड़िए। भाई, हमारे देश में संविधान है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। मैं न्याय के लिए जो संघर्ष कर रहा हूं, अपने समाज के लिए लड़ रहा हूं, इसके लिए आप मुझे, मेरी आवाज को नहीं दबा सकते। आप मुझे मार देंगे, कल और एक नहीं 1000 शौकत पैदा होंगे। तुम इस लड़ाई को अब नहीं रोक पाओगे। तो मैं करीमुल्लाह भाई और हमारे विधानसभा अध्यक्ष, मैं उन तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा, उनके परिवार के लोगों से कहना चाहूंगा कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, और जब भी आप समाज के लिए लड़ने के लिए आगे आएंगे तो आपके खिलाफ इस तरीके की चुटपुट घटनाएं होंगी। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। वो जेल गए हैं, इंशाअल्लाह कल वापस आएंगे। जेल यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बिल्कुल मत घबराइए। आप याद करिए फिलिस्तीन के उन मासूम बच्चे, वो उन औरतों को जो बेगुनाह 80,000 लोगों को मारा गया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने यही कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो हम भी ये कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह काफी है, हमारे देश का संविधान हमारे लिए काफी है। हम अपनी लड़ाई को जारी रखें, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।